पंजाब ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ www.avpsanja.in ਤੇ। मोगा में डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑर्बिट एविएशन की जिस बस में मां और बेटी से छेड़छाड़ के बाद दोनों को नीचे धक्का दे दिया गया, जिसमें मासूम बच्ची की मौत हो गई और उसकी मां अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। उस बस के अंदर क्या कायदे कानून का पालन हो रहा था, क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन हो रहा था, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बस के अंदर जब आगे की खिड़की से दाखिल होते हैं तो ड्राइवर का केबिन आता है। इस केबिन में ड्राइवर के अलावा जब कंडक्टर टिकट काट लेता है तो वो अंदर आ जाता है और इसके अलावा उनके जो सहयोगी हैं वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। और पीछे के हिस्से की तरफ देखिए, यहाँ पर पर्दे लगे हुए हैं, यानी कि बस के आगे के हिस्से का संपर्क पीछे से बिल्कुल कटा हुआ है। और शायद यही कारण रहा क्योंकि महिला का जो बेटा है वो आगे उसे बिठा लिया गया था, तो इसी के चलते शायद उस बच्चे को पता नहीं चला कि बस के पीछे उसकी माँ और बहन के साथ क्या घिनौना खेल खेला जा रहा है और क्या उनके साथ वारदात हो रही है। शायद इसी के चलते उस मासूम बच्चे को पता नहीं चला। और पीछे आप जैसे ही दाखिल होते हैं, पीछे की बस आपको एक कमरे नुमा बस नजर आएगी, क्योंकि बस कम और कमरा ज्यादा बनाया गया है। आप देखिए चारों तरफ पर्दे लगे हुए हैं। शीशे से बाहर की तरफ से अंदर नहीं देखा जा सकता क्योंकि बस को पूरी तरह से कवर किया गया है, एक कमरे का रूप इसे दे दिया गया है। क्योंकि डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की कंपनी की यह बसें हैं, तो ऐसे में ना तो डीटीओ ना ही कोई और बड़ा अधिकारी, किसी की क्या मजाल के इस बस को रोककर इसके कागजात चेक कर सके या फिर चेक कर सके कि क्या इसके अंदर कायदे कानून का पालन हो रहा है, क्योंकि पंजाब में सुखबीर सिंह बादल की सल्तनत कायम है। पीछे की तरफ देखिए, यहाँ पर एक बड़ा शीशा लगा होता है पीछे की तरफ, लेकिन इसे भी पूरी तरह से बंद करके रखा गया है, यानी कि पीछे से भी अंदर कोई नहीं देख सकता। और इसी जगह पर उस महिला और उसकी बेटी के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, वो इसी जगह पर मौजूद थी। और शायद इसी के चलते पीछे की तरफ से किसी को नहीं पता चला कि अंदर क्या हो रहा है, और बाहर से भी नहीं पता चल पाया क्योंकि बाहर उजाला था लेकिन अंदर इसे कमरे का रूप दिया गया था। जब विरोध हुआ, छेड़छाड़ का विरोध किया मां और बेटी ने, तो उन दोनों को इसी पीछे के दरवाजे से बाहर फेंक दिया गया और जिसमें बच्ची की मौत हुई। ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो उसके बाद जो बस का ओनर था, बस कंपनी थी, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी क्योंकि उस बस में भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि इस बस में गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है क्योंकि पर्दे लगे हुए हैं बस के अंदर। और दूसरी बात, जब आईजी साहब से हमने पूछा कि क्या ड्राइवर के पास जो लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उन्हें इसके बारे में भी जानकारी नहीं थी। उसके अलावा क्या इस बस के पास परमिट है जिस रूट पर यह चल रही थी, तो प्रशासन का, पुलिस का कहना है, आईजी साहब का कहना है कि इसके बारे में भी अभी उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन उनका कहना है कि जांच सही दिशा में जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर उन्हें कुछ पता ही नहीं कि बस के अंदर किसी गाइडलाइन का फॉलो नहीं किया जा रहा, तो ऐसे में जांच कैसी हो रही है? अगर दिल्ली में निर्भया कांड के बाद बस के ओनर के खिलाफ पर्चा दर्ज हो सकता है, तो क्या पंजाब में डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल और उनकी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज होगा? ਹੁਣ AVP ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਵਿੱਚ एंड्रॉयड यूजर्स प्ले स्टोर ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ AVP ਲਾਈਵ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। AVP ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚੋਂ AVP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ AVP ਲਾਈਵ ਐਪ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ AVP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ।